स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकरकर्णकम् रामानुजार्य मार्याणां चूडामणि महर्निशं ध्येयं सदा परिभवनमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरणं हृदयाद्यहं प्रणतपालं भवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजश्रेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आदि वचसा यद्जागरण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मनवला। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेण मनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेण मनुस्मरामि। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरि 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 नितनाम सुमेरना। 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 भवसागर से पार उतरना। भवसागर से पार उतरना। भवसागर से पार उतरना। भवसागर
से पार उतरे ना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। बिनु हरि सुमिरे अबहु न उबरे। हरि सुमिरे कबहु न उबरे। बिनु हरि सुमिरे अबहु न उबरे। हरि सुमिरे कबहु न उबरे। पुनि 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 जग जीवन मरना। 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 हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। जन ध्यावे हरि पद पावे। जो जन जावे हरि पद पावे। जन ध्यावे हरि पद पावे। जो जन ध्यावे हरि पद पावे। सुंदर वदन मनोहर चरना। सुंदर वदन मनोहर चरना। सुंदर वदन मनोहर चरना। सुंदर वदन मनोहर चरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। फल ले सारे पाप निवारे। फल सारे आप निवारे। फल ले सारे पाप निवारे। फल में सारे आप निवारे। सकल मनोरथ पूरन करना। सकल मनोरथ पूर्ण करना। सकल मनोरथ पूरन करना। सकल मनोरथ पूर्ण करना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। हरि 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 नित नाम सुमिरना। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया
के सागर भक्त जनों के सब दुख हरना। 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 हरि 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 नाम सुमेरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरना। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री त्रिवेणी माधव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तीर्थराज की इस परम पवित्र पावन भूमि में जहां आप बैठे हो, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम याग किया था। याग माने यज्ञ, और यज्ञ माने पूजा। जो यज्ञ करते हो उसका नाम यज्ञ, जो यज्ञ करता है उसका नाम यजमान, और जो पूजा कराता है उसका नाम यज्ञाचार्य। सृष्टि में सबसे पहले भगवान की पूजा तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने की। उसके पहले कोई जानता ही नहीं था कि पूजा कैसी होती है, भगवान का कैसा स्वरूप है, राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, आपने तो देखे नहीं। शास्त्रों में ही तो पढ़ते हो, कथा में ही सुनते हो, देखे तो किसी ने नहीं है। शंकर जी, राम, कृष्ण, बस सुन करके ही आपकी निष्ठा है। प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रयाग।
प्रयाग माने प्रथम याग, यज्ञ, प्रथम याग। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहाँ पर भगवान की पूजा की। उसके पहले कोई जानता ही नहीं था पूजा कैसे होती है, तिलक कैसे लगाया जाता है, मंत्र क्या है, मंत्र में माला में 108 दाने क्यों होते हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रथम याग। अब दूसरा अर्थ ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में कि हमेशा ब्रह्मा जी यहाँ पर यज्ञ करते ही रहते हैं, सदैव एक रूप से यहाँ पर यज्ञ करते हैं। इसीलिए प्रकर्षेण यागः प्रयागः, हर समय यहाँ पर यज्ञ चलता ही रहता है, इसीलिए इसका नाम प्रयाग। याग का मतलब है पूजा, भगवान की पूजा। यहां पर षटकोण, षटकोण समझे आप, 6 कोण, पूरा षटकोण यहां पर तीर्थराज प्रयाग संगम है। षटकोण कौन कौन से? गंगा जी के 2 तट, एक इस पार और उस पार, गंगा जी के 2 तट, और यमुना के 2 तट, इस पार उस पार। कितने तट हो गए? 4। और गंगा जब जमुना मिल गई दोनों, फिर 2 तट, पहले तो गंगा का तट, फिर जमुना की तट, फिर गंगा जमुना दोनों मिल गई, फिर तट। षटकोण के बीच में 6 किनारे पर ये तीर्थराज प्रयाग बसा है। कोई एक बिंदु नहीं है किसी का नाम संगम में यहीं पे नहाना है। यदि एक बिंदु बना दिया जाएगा कि यहीं पे नहाना है, तब तो बताओ इतने करोड़ आदमी क्या हाल होगा। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि यहीं पे नहाना है। नागवासुकी से लेकर के और अरैल तक, और अक्षयवट से लेकर के और झूसी तक, ये षटकोण है। आप कहीं भी नहा रहे हो, वो तीर्थराज प्रयाग में ही नहा रहे हो। वो अज्ञानों वाली भीड़ नहीं करना चाहिए कि सब वहीं पे नहाना है, और वहां भी कोई एक जगह थोड़ी है कि यहाँ पे नहाना है। वहां भी जाओ तो ये थोड़ी कि यहीं पे नहाना है, ये हर की पेड़ी, ऐसा तो नहीं। वहां भी बहुत घाट बने। अर्थात ये पूरा ही प्रयाग क्षेत्र है। ब्रह्मा जी हमेशा यहाँ पर यज्ञ करते रहते हैं। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा अधूरी नहीं रहती। ब्रह्मा जी से ही मानव जाति शुरू हुई है। ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था, सुने हो। हम लोग मनुष्य हैं, तब ब्रह्मा जी हम लोगों के बाबा लगते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। एक तरफ से तो ब्रह्मा जी अपना हवन करते रहते हैं, और जो 3 सिर हैं उनसे और जो यज्ञ हो रहे हैं, कोई मंत्र छूट जाए तब ब्रह्मा जी मंत्र बोल लेते हैं,
कोई पाठ की लाइन छूट जाए, ब्रह्मा जी वो पाठ कर देते हैं। कहीं पर कोई कमी आ रही तो ब्रह्मा जी उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान अधूरा नहीं रहता। सब पूजा पाठ यहाँ पूर्ण ही होता है, अपूर्ण होता ही नहीं। ऐसी ये परम पवित्र भूमि है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया और भगवान माधव प्रकट हुए। यहाँ के प्रधान देव हैं माधव। यहाँ माधव भगवान का अवतार हुआ है। इधर बैठो। विराज, ये बहुत अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं और अमेरिका से आए हैं, न्यूयॉर्क से श्रद्धा लेकर के आए हैं प्रयाग। एक दो दिन के लिए आए हैं और आज सेवा भंडारी की इन्हीं की उससे है। हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। 2-3 बार दुर्भाग्य से मैं भी अमेरिका हो आया हूँ। दुर्भाग्य से मैं भी हो आया हूँ 2-3 बार, इसलिए इनको यहाँ पास में बिठाया हूँ। पंडित विद्वानों को समझना चाहिए। तो तीर्थराज प्रयाग की भूमि में भगवान ने सर्वप्रथम याग किया। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो भगवान यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए। नारायण भगवान, नारायण भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उस विग्रह को एक तरफ रखा, फिर दूसरे भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा आपका नाम? पहले तो कोई देखा ही नहीं था। भगवान बोले शंख माधव। शंख दिखाए, मैं शंख माधव। दूसरा विग्रह प्रकट हुआ, मैं चक्र माधव। तीसरा विग्रह प्रकट हुआ, मैं गदा माधव। चौथा पद्म माधव। पांचवा भगवान पेड़ के नीचे खड़े थे, अक्षयवट माधव। फिर भगवान प्रकट हुए संकटहर माधव, फिर असी माधव। इस तरह प्रयाग की भूमि में 12 माधव प्रकट हुए। शंख माधव, गदा माधव, चक्र माधव, बेनी माधव, त्रिवेणी माधव जो संगम के बीच में है, जो दिखते नहीं है, अंदर है जहां लोग नहाते हैं, वो त्रिवेणी माधव। अक्षयवट माधव आजकल किले में दर्शन हो रहा है सबको, रोक टोक नहीं है, तो आप भी दर्शन करने जाए समय मिलेगा तो। अक्षयवट माधव, संकटहर माधव, यहां पर 12 माधव। अयोध्या में भगवान के 4 अवतार हुए थे अंश रूप से, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मथुरा में भगवान के 2 अवतार हुए, कृष्ण और बलराम। ब्रज में कहीं 4 अवतार, कहीं 2 अवतार। बद्रीनाथ में नर नारायण 2 अवतार हुए। केवल एक प्रयाग की भूमि है जहां की 12 रूप से भगवान प्रकट हुए, 12 माधव प्रकट हुए। जैसे शालिग्राम जी नहीं होते, 12 माधव प्रकट हुए। भगवान बोले क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यही वरदान चाहता हूं कि आप सदैव यहीं पर वास करें। रामावतार हुआ और लीला करके भगवान चले गए। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। भगवान श्री राम लीला करके चले गए। कृष्ण भगवान 125 वर्ष तक
पृथ्वी को पावन करके चले गए। वामन भगवान अवतार लिए चले गए लीला करके, नृसिंह अवतार लिए चले गए। पर प्रयाग में भगवान का माधव अवतार हुआ, ये कथा तो है यहां तक की, पर चले गए ये कथा नहीं है। द्वादश माधव यहां सब दिशाओं में विराजमान रहते हैं। जितने क्षेत्र में कुंभ मेला लगा है, द्वादश माधव है चारों। अरेल में आदि माधव, झूसी में जो है शंख माधव, चक्र माधव, इस तरह द्वादश माधव है इस क्षेत्र में। भगवान मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में प्रकट हो गए। कलयुग आएगा, हमेशा कैसे रहेंगे? तो भगवान विग्रह में होंगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहां पर यज्ञ किया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रयाग। आपने साधु महात्माओं को देखा होगा, बहुत से साधु गृहस्थ द्वादश तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। ललाटे केशवम ध्यायेत, ललाट में केशव का ध्यान, फिर हृदय में, पेट पर, फिर बगल में, इधर उधर 12 तिलक लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं कि 12 अंग होते हैं भगवान के, 12 स्वरूप में भगवान विराजमान। और तिलक अलग, फिर हाथ जोड़ते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदा नमः, विष्णु नमः, मधुसूदनाय नमः। पीठ के पीछे भी इधर और 12 तिलक लगाते हैं। यहाँ 12 माधव प्रकट हुए हैं। परम पवित्र क्षेत्र है। और बंधु, खेत बढ़िया हो तो फसल अच्छी होती है। किसान बदल जाए उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, पर खेती खराब हो जाए तो कुशल किसान भी क्या कर सकता है? एक बार किसान बदल जाए तो कोई बात नहीं, किसान तो बदलते रहते हैं, पर खेती खराब हो जाए तब फसल कैसे होगी? तीर्थराज प्रयाग की परम पवित्र भूमि, ये दिव्य क्षेत्र है। और बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो, सब चीज सब जगह थोड़ी पैदा होती है। तुम्हारे यहां पर गांव में केसर थोड़ी होती होगी, सेब थोड़ी होते होंगे तुम्हारे गांव में। केसर कश्मीर में ही होती है, सेब हिमालय भी बर्फ में होता है। इसी तरह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की खेती यहीं पे होती है। इसीलिए सब संत महात्मा यहां पर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ गेहूं चावल की खेती होती है, यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की खेती होती है। इसी का नाम त्रिवेणी है। गंगा ज्ञान है, यमुना भक्ति है, सरस्वती वैराग्य है। ज्ञान के जितने स्थान हैं सब गंगा के किनारे हैं। ज्ञानवापी काशी, हरिद्वार, ये सब गंगा जी, ये ज्ञान प्रधान है। और भक्ति के स्थान मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये जमुना के किनारे। गंगा जी ज्ञान है, जमुना जी भक्ति है, सरस्वती वैराग्य, ब्रह्मचारिणी। सरस्वती क्या है? ब्रह्मचारिणी, विषयों से वैराग्य।
इसकी खेती यहां पर होती है। 1 महीने इसीलिए साधु महात्मा यहां पर रहते हैं। बंधु, इस समय भारत का कौन सा ऐसा संत होगा जो यहां ना आया, यहां ना है? कौन सा ऐसा संत होगा जो यहां प्रवचन न कर रहा हो? यहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की खेती होती है। हृदय में भगवान की भक्ति न हो तब प्रयागराज में 1 महीने कल्पवास कर, 1 महीने में भक्ति का बीज बोग जाएगा, अनुभव होने लगेगा। 1 महीना कल्पवास करे, 12 वर्ष में खेती परिपक्व हो जाती है। वसुदेव और देवकी 12 वर्ष जेल में रहे तब भगवान प्राप्त हुए। 12 कल्पवास करते हैं यहाँ पे। यहीं से ही लेकर के फिर बाहर बांटते हैं, घूमते हैं। अधिकतर जितने भी बड़े महात्मा हैं सब यहाँ पर वास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की परम पवित्र भूमि। और बंधु, यहाँ सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? वैसे तो 5 यज्ञ हैं, थोड़े थोड़े में सुनो। आज पहला दिन है, पर सुनना भी जरूरी है, बहुत से लोगों को जाना भी है। यहाँ पर 5 यज्ञ होनी चाहिए। गृहस्थों को यहाँ पर 5 यज्ञ करना चाहिए। सबसे पहला यज्ञ, जब तक यहाँ रहे रोज भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करें, चाहे शालिग्राम शिला में हो चाहे मूर्ति रूप में। यज पूजने, यज धातु पूजा अर्थ में, रोज भगवान की यहाँ पूजा करें। जो पूजा करता है उसका नाम यजमान, जो पूजा कराता है उसका नाम यज्ञाचार्य। तो रोज भगवान के श्री विग्रह की पूजा करें। कलयुग की हवा में मत बहना कि मूर्ति में भगवान थोड़ी होते हैं। अच्छा, जब भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में क्यों नहीं? तुम्हारी भावना हो रोज भगवान के अर्चा विग्रह की यहाँ पे। याग का अर्थ है पूजन, भगवान के श्री विग्रह का नित्य पूजन। अब दूसरा यज्ञ सत्संग। ज्ञान रूपी अग्नि में अपने अज्ञान की आहुति, रोज यहां पर सत्संग करें। इसीलिए भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वले। नारद जी कह रहे हैं महात्मा में कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। एक तो देव पूजन, दूसरा यज्ञ सत्संग, नित्य भगवान की कथा सत्संग जरूर सुने। यहां का सत्संग बड़ा प्रभावशाली है। नित्य भगवान का सत्संग। और मान लो कहीं सत्संग नहीं भी मिल रहा हो तो अपने टेंट में पति कहे पत्नी सुने, रामायण गीता भागवत कुछ करे। ये ज्ञान यज्ञ है। पहला तो देव पूजन, दूसरा ज्ञान यज्ञ, या कथा श्रवण करें। चौथा यज्ञ अरे पेट में भी तो अग्नि जल रही है,
हवन कुंड, इसमें आहुति न डले तो सब यज्ञ बेकार हो जाएंगे। समझ गए? पेट कुंड है और इसमें आग जल रही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके सबके अंदर। समझ गए? तो इस अग्नि में आहुति देना, इसके बिना सब बेकार हो जाएंगे। बहुत जरूरी यज्ञ। पर आप सब क्या सोच रहे होंगे, महाराज जी और कोई यज्ञ करें चाहे न करें, पर ये यज्ञ तो रोज ही करते हैं घर में, और एक टाइम नहीं 5 बार करते हैं। बड़े भोले हैं आप, बहुत सीधे हैं आप, तत्काल मतलब निकाल लिए। पेट में आग है और यज्ञ, रोज तो आहुति डाल रहे हैं। बंधु बहुत बुद्धि से सोचो, यज्ञ में ऐसे हाथ होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे तुमने किसी दूसरे के कुंड में आहुति डाली कि नहीं? किसी को भोजन कराया कि नहीं? अन्न दान किया कि नहीं? ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके बिना सब अधूरा है। सबके पेट में अग्नि जल रही है, कुछ आपने आहुति डाली। ये मत सोचना हमने खा लिया तो हो गया यज्ञ। यज्ञ में हाथ ऐसे नहीं होता है, हाथ ऐसे होता है। दूसरे को खिलाएगी। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक राजा ने निमंत्रण किया मकर संक्रांति पे, 100 ब्राह्मणों का निमंत्रण है, 100 ब्राह्मण भोजन करने आए। और दक्षिणा, ब्राह्मणों ने कहा दक्षिणा क्या मिलेगी, मकर संक्रांति में बहुत व्यस्त रहते हैं, दक्षिणा। राजा ने कहा जो कहोगे सो दक्षिणा, जो मांगोगे वही दक्षिणा। ब्राह्मण तो खुश हो गए, भोजन भी और दक्षिणा भी मनमानी। सब ब्राह्मण आ गए। राजा ने कहा ऐसा है, जो आप कहोगे वही दक्षिणा मिलेगी, पर याद रखना किसी का हाथ मोड़ना नहीं चाहिए। भोजन सबको करना है, पर हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। हाथ सीधे ही रहना चाहिए और भोजन करने से। अब ब्राह्मण तो चक्कर में पड़ गए राजा के। अब बताइए हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन कैसे होगा? आवाज सीधा ही रखो, ऊपर से डालोगे तो वो तो नाक कान मुंह पे कहां गिरेगा, भगवान ही मानेगा। भोजन कैसे होगा? सब ब्राह्मण बेचारे मुंह लटक गए। अच्छा निमंत्रण लिए। एक कोई बूढ़ा ब्राह्मण बैठा था, बूढ़े बूढ़े ही होते हैं। उसने कहा हाँ महाराज, बिल्कुल हाथ मुड़ेगा नहीं और सबका भोजन बढ़िया तरह होगा। ठीक है, कैसे होगा? 2 पंक्ति लगवा दिया बूढ़ा, 50 इधर और 50 इधर। हाँ, सबकी थाली लग गई। बस बूढ़े ने कहा हाथ मोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाले को खिलाओ। वो खिलावे तुम इसको खिलाओ। क्यों भाई, यज्ञ से हाँ? आप हमें खिलाए, हम आपको खिलाए। यज्ञ में हाथ ऐसे ही रहते हैं। प्रयाग में आकर के आपने किसी के हवन कुंड में पेट में आहुति डाली कि नहीं? ये सबसे बड़ा ये है। एक कुंड तो वो है जो हम लगा हुआ है, एक कुंड ये है। दूसरे को आपने अन्नदान किया कि नहीं?
प्रयाग में अन्नदान जरूर करना चाहिए। कितने याग बता दिए? 3। पहले तो देव पूजा, दूसरा ज्ञान यज्ञ, और तीसरा अन्नदान पेट में, और चौथा यज्ञ भगवान ने गीता में कहा यज्ञानाम जपि यज्ञ। प्रयाग में रह करके भगवान का कोई नाम जप, मंत्र जप अवश्य करें। सुबह 1-2 घंटा मौन रहे। इसीलिए आज की अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या। प्रयाग में थोड़ा समय मौन भी रहना चाहिए। मौन रह करके भगवान का भजन करो। मौन रहोगे तो भजन तो अपने आप ही हो जाएगा। मौन रहने से रोज यहां पर मंत्र जप करो। यहां पर 10 माला और घर में 1000 माला बराबर महत्व रखती है। क्योंकि अच्छी भूमि में डाला हुआ बीज कई गुना होकर के निकलता है। प्रयाग से अच्छी भूमि कहां मिलेगी? तो यहां पर भगवान का कोई नाम जप, मंत्र जप जो तुम्हारे गुरुदेव ने बता दिया हो, रोज थोड़ी देर जप किया करो भाई। यहां समय बर्बाद मत किया करो। माला चलती रहे, मंत्र जप होता रहे। प्रयाग में बहुत से महात्मा इतनी बड़ी झोली डाले, सड़क पे भी चल रहे तो मंत्र जप कर रहे हैं। अरे मान लो एक बार मन दुकान में चला भी गया पर माला है तो याद तो रहेगी कि मंत्र जप करना है। जप यज्ञ, ये यज्ञ भगवान बता रहे हैं। यज्ञों में जप यज्ञ। कितने यज्ञ बता दिए? शाबाश। देखो हमारी वृद्धावस्था है ना, 80 वर्ष के थोड़ा भूल जाते हैं। अच्छा है हम पूछ लेते हैं ना तो आप याद दिला देते हो। ठीक है। अब 5वां यज्ञ, ये यज्ञ बड़ा प्रधान है। सर्वोच्च यज्ञ यही है। इस यज्ञ में अपनी आहुति, आत्मा की आहुति परमात्मा के लिए देना है। यज्ञ में तो तिल जो चावल उसमें डालते हो, दूसरे के पेट में चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी हलवा खीर ये डालते हो। और ये 5वां यज्ञ अपनी आत्मा को परमात्मा के लिए समर्पण करना। आत्मा माने मैं। आत्मा निकल जाए तो शरीर में कहां बोलता है, इसलिए मैं बोलने वाला आत्मा। आत्मा की आहुति परमात्मा के लिए, बस इसी का नाम है शरणागति, इसी का नाम है समर्पण। अपने को भगवान के लिए अर्पण करना। एष पंचमा आहुति, ये 5वीं आहुति प्रयाग में है। और बंधुओं बहुत अच्छी तरह सुनो, क्योंकि आज बहुत लोग जाने वाले, इसलिए थोड़े थोड़े मुझे बहुत कुछ बताना है आज। यहां पर आत्मयज्ञ क्या कैसे है? अपने को भगवान के लिए समर्पित करना। शरणागति कैसे है? बंधुओं आपकी भाषा में समझाएं।
जिस दिन कन्या का विवाह पक्का हो जाता है, गोद भर ली जाती है, उसी दिन मांग भर जाती है। ऐसा ही होता है ना? अरे मेरा अनुभव नहीं है, आपका अनुभव तो है सबका। जहां कन्या की गोद भरी वगैरह हुई, उसी समय मांग थोड़ी भर दी जाती है। हम भगवान के बन रहे हैं, तो भगवान की तरफ से जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो क्या? तिलक। ये भगवान की मांग। यहां पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक के पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। पंडित जी पूजा कराते हैं तो पहले तिलक लगाते हैं, बाद में पूजा कराते हैं। देवो भूत्वा देवम यजो, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। और जो अच्छे पंडित होते हैं, जिनको कुछ ज्ञान है, जो पूजा की थाली है, रोली चावल कलाया सुपारी पान धूप दीप, रोली भी रखी है, पर उस रोली से तो देवताओं का भी पूजन होना है। तो एक पत्ते के ऊपर जरा सी अलग निकालता है, उससे यजमान को तिलक करते हैं, जिससे कि थाली वाली रोली शुद्ध रहे। तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और शादी हो गई हो तो पूरा ही तिलक लगाना चाहिए। गंगा जमुना और सरस्वती। क्यों भाई? अब आप कहोगे महाराज जी आपने ये क्यों कहा शादी हो गई हो तो लगाना चाहिए? अरे भैया आपको बताऊं, लोग डरते हैं, कहीं तिलक लगाना शुरू कर दिए तो कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा क्या पता है। हाँ? ठीक है। और शादी हो गई और अब तिलक लगाओ, अब छोड़ के भागेगी तो है नहीं। हाँ? छोड़ के भागेगी तो है नहीं। तिलक लगा, तिलक अवश्य लगाना चाहिए। बिना तिलक के कोई यज्ञ होगा ही नहीं। तिलक अवश्य लगाना। यही तिलक गंगा जमुना सरस्वती और नीचे संगम वैज्ञानिक है। बहुत से बूढ़े बड़े बेचारे, किसी को खांसी की शिकायत है, उसकी शिकायत है, शायद नहीं गए होंगे संगम, पर तिलक लगा लिए, संगम स्नान हो गया। समझ गए? तिलक लगा ली तो संगम स्नान हो गया। क्या बात! लोग कहते हैं रामायण में तिलक कहाँ लिखा तो है, उभय बीच। खाओ क्या है? हाँ? अरे हाँ हाँ ठीक, भूल जाता हूँ ना थोड़ा सा। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। देखो तिलक का वर्णन और पूरा विज्ञान, एक आध महीने सी की व्याख्या हो जाएगी। उभय बीच, एक जीवात्मा एक परमात्मा, बीच में श्रीजू। यही तो सबको भगवान से मिला।
प्रयागराज में तिलक अवश्य लगाओ। हाँ, स्त्रियों के लिए वो तीनों मिल गई तो वो वाला एक ही बहुत है, कोई बात नहीं। आपका काम तो एक में चल जाएगा। तिलक अवश्य लगाना। राम जी का तिलक कस्तूरे तिलकम ललाट पटले नहीं, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार अंग विभूषण। राम जी का तिलक, कृष्ण जी का तिलक कस्तूरे तिलकम ललाट पटले। बताओ बिना तिलक के कौन है? पुराण तिलकम, भागवत पुराण तिलक, प्रयाग में तिलक अवश्य। समझ गए? इस समय हम आत्मयज्ञ बता रहे हैं। तिलक और दूसरा भगवान के शंख चक्र धनुष बाण आदि चिन्ह धारण करना। स्त्री का विवाह होता है तो मंगल सूत्र पहनती है। ये माला क्या है? शंख चक्र मंगल सूत्र। हम भगवान तिलक शंख नामकरण। स्त्री का विवाह हो जाता है तो नाम और गोत्र बदल जाते हैं, पति के अनुसार हो जाते हैं। इसी तरह यहां पर हम भगवान के बन रहे हैं तो आज से नाम भगवान के अनुसार होना चाहिए। नाम में भगवान का नाम आवे। और हनुमान जी अपने को दास कहते हैं तो हम भी अपने को भगवान का दास कहते हैं। संतों के सामने, गुरुओं के सामने, भगवान के सामने सदैव अपने को दास समझो। कोई संत महात्मा पूछे क्या नाम है, कहना चाहिए मेरा नाम रामानुज दास है, सुदर्शन दास है, माधव दास है, गोविंद दास है। समझ गए? स्त्रियों को संतों के सामने मैं राधा दासी हूं, मैं सीता दासी हूं, मैं सुदर्शन दासी हूं, ऐसे बोलना चाहिए। दास वाला नाम बोलना चाहिए। इससे क्या होता है? हनुमान जी अपने को दास कहते हैं। मालूम है क्या फल निकला? राम जी के मंदिर कम, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा। क्यों? भगवान पीछे रह गए। दास बनने में बहुत फायदा है। राम जी को कोई सवामणी करता है कि नहीं करता पता नहीं, पर हनुमान जी के यहाँ सवामणी करने वालों की लाइन लगी। दास बनने में बहुत फायदा है। राम जी को लंका जाना पड़े तो समुद्र पे पुल बांधना पड़ता है, और हनुमान जी को जाना होता है उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम। समझ गए? दास बनने में ज्यादा फायदा है। सदैव अपने को भगवान का दास कहना। एक दिन एक आदमी आया, उनका क्या नाम है? महाराज जी मेरा नाम शेर सिंह है। अरे भैया एक ही शेर कौन कम था? अब शेर के ऊपर भी सिंह। हा? इनका नाम शेर सिंह है। दो दो शेर, और रात को चूहा खुड़ुक कर दे तो रजाई ओढ़ के सोते हैं। रजाई ओढ़ लेते हैं शेर से। क्या फालतू? अपने को भगवान का दास। जो दास होता है वो कभी नहीं गिरता।
मीराबाई, हनुमान जी, सूरदास, तुलसीदास, ये गिरे नहीं जीवन। जो अपने को दास कहता है कभी नहीं गिरता, सदैव अपने को भगवान का दास कहता है। चौथी बात, गुरुजी ने जो मंत्र बताया हो राम कृष्ण का, उसका नाम है मंत्र संस्कार। जैसे दूध की पूरी प्रोटीन मक्खन में आ जाती है, इसी तरह दूध की प्रोटीन जैसे मक्खन में आ जाती है, उसी तरह समस्त वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत सब पुस्तकें मंत्र में आ जाती है। मंत्र जप करने से सब पूजा पाठ हो जाता है। भगवान का कोई मंत्र जो तुम्हारे गुरुदेव मानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है। यदि 10 माला मंत्र जप करोगे तो भगवान का 1000 नाम हो जाएगा। हाँ? इतना तो कम से कम करो। और बंधु, जिस दिन 100 माला सुबह और 100 माला शाम को जप करना शुरू कर दिए, ध्रुव को 6 महीने में भगवान मिल गए थे। 100 माला सुबह और 100 माला शाम को मौन होके जप करना शुरू कर दिए तो 6 महीने में भगवान तुमको भी दर्शन देने लगेंगे। आप ये मत सोचना महाराज अपनी गणित से बोल रहे हैं, हमारी गणित नहीं। आप बताओ 100 माला सुबह और 100 माला शाम को कितनी माला हो गई? 200। और एक माला में 108 दाने होते हैं। 200 गुणा 108, जो कागज ले रखे हैं करके देखो, 21,600 मंत्र। और इतनी श्वास लेता है आदमी 24 घंटे में। 24 घंटे में हर व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। और इतना ही रोज मंत्र जप करे। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम या श्वास को आवन होए ना। रिटायर्ड हो गए हो तब समय बेकार मत करो। 100 माला मंत्र जब सुबह और 100 माला शाम को, कहीं आप घबरा न जाएं इसलिए बताऊं, 100 माला जप करने में 2-2.5 घंटा लगेगा, बस 2 घंटे। बाद में 2 घंटे लगे, पहले 2.5 लगेगा। बताओ कौन बड़ी बात है? 20 घंटे संसार में लगा दो, 4 घंटे भगवान के भजन में लगा लो। अच्छा बेटे, देखो हर मंत्र के अपने अपने विधान, नियम। जैसे खट्टी चीज तांबे के बर्तन में नहीं रखी जा सकती, खराब हो जाएगी। और जल तांबे के बर्तन में हो तो गंगा जल जैसा होगा। देखो बर्तन तो वही है, पर दोनों क्रियाएं अलग अलग। इसी तरह श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण के मंत्र जब तुलसी की माला से ही होना चाहिए।
खराब नहीं है कोई भी चीज, रुद्राक्ष भी खराब नहीं है, पर जैसे तांबे के बर्तन में गंगा जल रखा जा सकता है पर खटाई नहीं। इसी तरह जो शंकर जी के मंत्र हैं और जो शक्ति के मंत्र हैं वो सब रुद्राक्ष से होना चाहिए, या लाल चंदन की माला से, लक्ष्मी के कमल गट्ठा से होना चाहिए। कमल गट्ठा की माला मिलती है। यही मंत्र जो देर बता रखे हैं नारायण मंत्र। यदि धन ज्यादा चाहिए तो कमल गट्ठा की माला से समझ गए? ये बाबाओं की सब युक्ति है। नहीं कैसे चल रहे हैं सब सवेरे? हाँ, मान लो धन पैसे की जरूरत है, कमल गट्ठा का जप करो। ऋण है, कर्ज हो गया है, कमल गट्ठा की माला का जप करो। यही मंत्र जो कर रहे हैं। विद्या के लिए स्फटिक की माला है। मन ज्यादा चंचल हो तो मोतियों की माला है। तो वैष्णव मंत्र जो राम कृष्ण नारायण के मंत्र हैं, तुलसी की माला से ही जप करना चाहिए। एक बार दोहरा दूं, आत्मयज्ञ में हमने क्या बताया, फिर से सुन लो। तिलक, भगवान का चिन्ह शंख चक्र आदि धारण करना। 2, तीसरा नामकरण, नाम भगवान के अनुसार होना चाहिए। चौथी बात मंत्र, और 5वां भगवान की साष्टांग प्रणाम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की चरम भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम दोनों समय इतना करना। प्रयाग से ये समझ के जाना चाहिए। और बंधु, सफलता के लिए हमारा जब पूजा पाठ सब सफल हो, उसके लिए 2 बात। सबसे पहली बात, एक जगह खोदते रहोगे पानी निकल जाएगा। ज्यादा भटको मत। गुरुजी ने जो मंत्र बता दिया बस उसी में एक निष्ठ हो जाओ। गुरुजी ने जो भगवान की पूजा बता दी उसी में निष्ठ हो जाओ। ज्यादा भटको मत। 2 हाथ यहाँ पे खोदो, 2 हाथ वहां पे, 2 हाथ वहां पे खोदो। एक ही मंत्र निष्ठ होना चाहिए, भगवान निष्ठ होना चाहिए। स्त्री एक पति की होके रहती है तब पति अपनी पूरी जिम्मेदारी समझता है, और स्त्री बहुत पुरुषों की होके रहे तो कोई पुरुष जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए अपने इष्ट देव में पूरी निष्ठा रखा। एक बात। दूसरी बात, और बंधु थोड़ा और स्पष्ट कर दो। ये बताओ, स्त्री घर में पति का सम्मान करती है, ससुर का भी करती है, जेठ का भी करती है, आने वाले अतिथि का भी सम्मान करती है, पर ये बताओ समर्पण, क्या समर्पण सबको होता है? हम किसी का अपमान न करें, किसी भी देवी देवता का, पर समर्पण तो भाई एक ही जगह है। सम्मान सबका,
पर समर्पण एक ही जगह करें। गोस्वामी जी ने लिखा, श्री रघुवीर कृपाते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज, भजिए जाय पति आन। एक निष्ठ था और दूसरी बात, पूजा पाठ जप तप करते हुए हर समय ये भावना रहे, क्या जैसा होना चाहिए वैसा मैं नहीं कर पा रहा। ये तुम्हारी द्रवता ही अहंकार का नाश करेगी। क्या जैसा गुरु जी ने बताया और जैसा होना चाहिए मैं कर नहीं पा रहा, ये भावना रहना चाहिए। करते हुए भी ये भावना रहनी, इसका नाम है अकिंचन। अकिंचन बन के रहना। बंधु, यदि आपने इतनी बातें मान ली, देखो स्त्री भले ही अपने पति की सेवा न करे, पर और पुरुषों के पास न घूमे, फालतू न घूमे, तो लोग उसको भी खराब नहीं कहते। नहीं घूमती, चलो घर में नहीं करती पति की सेवा, फालतू तो नहीं घूमती। इसी तरह भले ही हम अपने भगवान की पूजा कम कर पाए, न कर पाए, पर फालतू इधर उधर न भटके। 12 बज गए, सबको भूख लगी होगी। आज बहुत कार्यक्रम था, क्या करें हम अवश्य। छोटी सी बात पूछ के कहो तो अभी कीर्तन करा दो, नहीं तो 2 मिनट की बात और पूछ, ठीक है? सब सुनो हमारा प्रश्न। एक स्त्री तो वो है जिसका एक पति है, और दूसरी स्त्री वो है जो बहुत पुरुषों की पत्नी है। तीसरी स्त्री वो है जिसका विवाह ही नहीं हुआ है, न एक न बहुत, कोई मतलब ही नहीं। प्रश्न बड़ा टेढ़ा है ना, टेढ़ा हो गया। हाँ, फिर दोहराऊं, एक स्त्री तो वो है जिसका एक पति है, दूसरी स्त्री कौन है? इसके बहुत पुरुष। तीसरी स्त्री कौन है? इसका कोई भी ना हो। ये बताओ, तीनों में से ही कौन सी ज्यादा अच्छी होगी? हाँ? देखो, आप ही तो उत्तर देते हो, वही अच्छी है जिसका एक। और मान लो 2 ही हो तो एक के तो बहुत पति बहुत पुरुष हो और एक का वो एक भी नहीं है। इन दोनों में से कौन अच्छा है? इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? एक स्त्री जिसके बहुत पति है, एक स्त्री जिसका कोई पति है ही नहीं। दोनों में से कौन अच्छा है? फिर भी यदि देखा जाए तो दूसरी वाली को कुछ अच्छा कहा जाता है, कुछ कहा जा सकता है। क्यों? आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो
विवाह कर लेगी, कर लेगी। इसी तरह एक निष्ठा, ज्यादा भटको मत। मेरे प्यारे बंधु, ठीक है ज्यादा वेद वेदांत नहीं पढ़ते होंगे आप, संस्कृत कौन पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा में और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सब करे। ये हमारी हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपकी में भी लिखा है? आपकी में भी लिखा है? अच्छा, वो सोच लो क्या मतलब है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख। एक निष्ठ, एक निष्ठ, ज्यादा भटको मत। चलो अभी थोड़ी देर में भोजन प्रसाद के बाद यहाँ वृंदावन से आई हुई रासलीला का दर्शन आप करेंगे थोड़ी देर में इसी मंच के ऊपर। और सब कार्यक्रम बता ही चुके हैं। कल दोपहर को मेले में जो फलाहारी संत हैं, फलाहारी महात्मा जो केवल फलाहारी करते हैं, कल वो दर्शन देंगे। उनके फलाहार की व्यवस्था है, फलाहारियों का भंडार। आज तो सबका है ही, आज तो सबका ही है। और 8 तारीख को संत सम्मेलन है, यहाँ के जितने विशिष्ट संत हैं सब आएंगे। 2 बजे से रखा गया है, और दिन रहो चाहे न रहो, पर संत सम्मेलन में जरूर रहना। और आप सब बुद्धिमान हो, प्रबुद्ध लोग हो। यदि कोई ऐसा आपका विषय हो जिस पे सब संत विचार करें या विद्वान विचार करें, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं लिख करके। महाराज इस बात के ऊपर विचार हो तो बहुत अच्छा रहे। यहां मंथन नहीं होगा तो कहां होगा। चलो फिर मिलेंगे, यहीं रहेंगे। आवश्यक बातें मैंने लगभग बता दी, जीवन भर पूछते रहोगे और बताएंगे। अब थोड़ी सी बात एक और खेल। जीवन है, सुख और दुख का नाम ही जीवन है। यहां कोई भी सदैव सुखी नहीं रहा, कोई भी दुखी भी नहीं। सुख दुख इसी का ही नाम है। देखो सभी वैष्णव भक्तों को हम बताते हैं, यदि कोई कष्ट है, परेशानी है, तो ये थोड़े कि देवता ही ठीक कर देंगे, ग्रह ठीक कर देंगे। अरे भगवान भी तो सर्वसमर्थ है। क्यों है? राम जी भी तो मंगल करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, समझिए भगवान सब मंगल करते हैं। इसलिए ज्यादा भटको मत। कोई परेशानी है तो भगवान के 108 नाम है, पुस्तक यहां मिलती है। 108 नाम से रोज भगवान पे तुलसी दल चढ़ाओ, बोल करके। हमारे यहाँ रोज चढ़ती है 108 तुलसी दल, आश्रम में दोनों टाइम चढ़ती है। अपने आप शांति रहे, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता ही नहीं। शनि श्री कृष्ण के साले लगते हैं, सूर्य की पुत्री यमुना इनको ब्याही। रोज भगवान की जो तुलसी अर्चना करता है, कपूर से आरती कर देता है, उसकी सब ग्रह दशाएं अपने आप ही ठीक रहती है।
छोटी सी पुस्तक मिलती है, 108 नाम है। रोज भगवान पे 108 तुलसी जल चढ़ाओ और कपूर से आरती कर दो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और तुम करोगे तो घर के बच्चे सब खुश रहेंगे, उनको लाभ होगा। लगभग मोटी मोटी बातें सब बता दिए बंधु। आप बार बार घड़ी देख रहे हो, महाराज तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे, लेट आए हैं स्वयं महाराज। बंधु आवश्यक थोड़ी देर प्रभु नाम स्मरण, फिर एक कार्यकर्ता कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सब समय सब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सोमवती अमावस्या गृहस्थ लोग परिक्रमा करते हैं, पीपल की, बड़ की, तो इस परिक्रमा। आपके यहाँ तो स्वयं प्रयाग में याग हो रहा है, लक्ष्मी नारायण विराजमान है यज्ञशाला में। आप 108 परिक्रमा करें, इससे सभी कामनाएं पूरी होंगी। श्री त्रिवेणी माधव भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय नित्य वंदनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार हमारे कोटि त्रिपाठी कोटि जी पंडित जी नमन। की सीता जी कहीं खो गई हैं, कोई हनुमान जी बैठा हो तो भैया ले आना कहीं से ढूंढ ढूंढ के। कल तक आप सभी भक्तों के द्वारा व्यासपीठ पर शोभायमान गुरु जी के द्वारा कथा का श्रवण किया गया। सभी को मंगल कामनाएं मिली, सभी का शुभ हो, मंगल हो। आज से जब तक हमारा ये शिविर है, जब तक प्रतिदिन 9 बजे से 12 बजे तक गुरु जी के द्वारा आपको प्रवचन सुनने को मिलेंगे। यहाँ आप सभी लोग जो है 9 से 12 के इसी प्रांगण में प्रवचन श्रवण करने हेतु के लिए पधारें, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन हो सके। प्रतिदिन की भांति इस कथा में जिनका विशेष योगदान, विशेष सेवा रही है, या हमारे जो बाहर से पधारे हुए आगंतुक हैं, उनके स्वागत के लिए बाहुमान श्री कृष्ण सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से प्रतिदिन दिए जाते हैं। उसी तारतम्य में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम श्री वृंदावन त्रिपाठी जी, जो कि न्यूयॉर्क से पधारे हैं। वह गुरु जी से बहुमान आशीर्वाद के साथ में ग्रहण करें, और मैं निवेदन करूंगा कि उनकी धर्मपत्नी जो उनके साथ में आई है, वह भी व्यासपीठ पर पधार कर गुरु जी से आशीर्वाद बहुमान प्राप्त करें। श्री वृंदावन त्रिपाठी जी न्यूयॉर्क एवं उनकी धर्मपत्नी व्यासपीठ पर पधारने की कृपा करें। हमारे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी कहीं खो गई है, वो इस शिविर में जहाँ कहीं भी हो यथाशीघ्र कथा स्थल में पधारने की कृपा करें। चिंता मत करिए, जी जिसकी खोती है हनुमान जी ढूंढ लाते हैं। इसके पश्चात हमारे ऋषिकेश की बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने यहाँ अपना बहुत शारीरिक परिश्रम किया है, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती कृष्णा दासी, जिनके मैं नाम पुकार रहा हूँ, कृपया वह शीघ्रता के साथ आकर व्यासपीठ से गुरु जी से आशीर्वाद बहुमान प्राप्त करें। श्रीमती कृष्णा दासी, श्रीमती माधवी दासी, श्रीमती राधा दासी,
सब ऋषिकेश से है ये। श्रीमती कृष्णा दासी ऋषिकेश, श्रीमती माधवी दासी ऋषिकेश, श्रीमती राधा दासी ऋषिकेश, श्रीमती कृष्णा दासी ऋषिकेश, श्रीमती पद्मा दासी ऋषिकेश, श्रीमती मध्या दासी ऋषिकेश, श्रीमती निर्मला दासी ऋषिकेश, श्रीमती कमला दासी ऋषिकेश, श्रीमती सोनी दासी ऋषिकेश, श्रीमती विमला दासी ऋषिकेश, श्रीमती बुद्धि दासी ऋषिकेश, श्रीमती सरोज दासी ऋषिकेश, श्रीमती सुंदरा ऋषिकेश, श्रीमती मूर्ति दासी ऋषिकेश, श्रीमती निधि वशिष्ठ बिजनौर, श्रीमती इंदु दासी। जिनके ये नाम पुकारे गए हैं कृपया वह शीघ्रता के साथ में आए, विलंब ना करें। ऋषिकेश की जिन जिन महिलाओं के नाम पुकारे गए हैं कृपया वो व्यासपीठ पर पहुंचे। नाम एक बार पुनः पुकार दूं। श्रीमती कृष्णा दासी, श्रीमती माधवी दासी, श्रीमती राधा दासी, श्रीमती कृष्णा दासी, श्रीमती पद्मा दासी, श्रीमती विद्या दासी, श्रीमती निर्मला दासी, श्रीमती कमला दासी, श्रीमती सोनी दासी, श्रीमती विमला दासी, श्रीमती सुधा दासी, श्रीमती बुद्धि दासी, श्रीमती सरोज दासी, श्रीमती सुंदरा, श्रीमती मूर्ति देवी, श्रीमती निधि वशिष्ठ, श्री इंदु दासी। आरती कराई। इसके साथ में हमारे कुछ महापुरुष जो वृंदावन से पधारे हैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वह भी आए। श्री हितहरि शास्त्री जी कोशी से, श्री राधा कृष्ण शास्त्री जी कोशी से, श्री कपिल शास्त्री जी कोशी से। कृपया ये तीनों शास्त्री जी व्यासपीठ पर पहुंचकर गुरु जी से आशीर्वाद के साथ में बहुमान से प्राप्त करें। श्री हितहरि शास्त्री जी कोशी, श्री राधा कृष्ण शास्त्री जी कोशी, श्री कपिल शास्त्री जी कोशी। आरती बाल श्री वृंदावन त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आरती के लिए आने की कृपा करें। श्री वृंदावन त्रिपाठी जी, श्री रोशन लाल जी। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जगत सफल कर लीजिए। यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। बिन के प्राण को तारो, बिन के प्राण को प्यारो। इन पर प्राण नछावर कीजे, इन पर प्राण नछावर कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनवा कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कह कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस्व को दीजे, अपनो सर्वस्व को दीजे। श्री राधावन सुगर कन्हैया, श्री राधावन सुगर कन्हैया। ब्रजजन को नवनीत खमैया, ब्रजजन को नवनीत खमैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। छवि नैन भर लीजिए, छवि नैन भर लीजिए। ओ तरी बोले मधुर सुभावे, ओ तरी बोलन मधुर सुभावे। सकल संग खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत
रत सुख पावे कोई सुख जी जो इन पूजावे कोई सुख जो इनको जावे अब एक अपनों कर लीजे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री जगतगुरु स्वामी जी महाराज महाराज की जय भास्कर श्री रामन स्वामी जी महाराज महाराज की जय गंगा मैया की जय जय श्री श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे